आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वह आपका पास्कल होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है वह आपका ऑक्सीजन का परिवहन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है यह आपका H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? राइट आंसर क्या होगा? तो वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वह आपका 14 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो बायोलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। सूर्य से ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूर्य से ऊर्जा हमें विकिरण ऊर्जा के रूप में मिलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सूर्य से ऊर्जा हमें विकिरण ऊर्जा के रूप में मिलती है। किस गैस के कारण गुब्बारा हवा में उड़ता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस गैस के कारण गुब्बारा हवा में उड़ता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हीलियम। हीलियम गैस के कारण गुब्बारा हवा में उड़ता है। मधुमक्खी के प्रजनन को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मधुमक्खी के प्रजनन को कहा जाता है एपीकल्चर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मधुमक्खी के प्रजनन को एपीकल्चर कहा जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत की सुचालक है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा अधातु है जो विद्युत की सुचालक है?
तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। मनुष्य का दांत किसका बना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य का दांत जो है यह आपका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, मनुष्य का दांत। राइट आंसर ऑप्शन डी। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीरा का अपवर्तनांक जो है यह आपका 2.42 होता है, हीरा का अपवर्तनांक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वह आपका डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। सही जवाब ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? आपके ऑप्शंस हैं सोडियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, आयरन। सही जवाब क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व मौजूद होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह आपका 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान। राइट आंसर ऑप्शन ए। रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त यानी ब्लड का अध्ययन करना कहलाता है हिमेटोलॉजी। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रक्त का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है यह आपका जिनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर क्या होगा? तो फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा मिजोरम। फोंगपुई मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है वह आपका 18 है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या। भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी ओडिशा राज्य में स्थित है भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली, सतपुरा। सही जवाब क्या होगा? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पश्चिमी घाट। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से संबंधित है। कोनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, कूनो कर लीजिए। कूनो नेशनल पार्क जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, कूनो नेशनल पार्क। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वह आपका जिनेवा में है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कायदे आजम की उपाधि जो है यह आपका मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई थी, कायदे आजम की उपाधि। राइट आंसर ऑप्शन डी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से कौन मिले थे? सही जवाब क्या होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है यह आपका जेनेवा में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सिपकिला दर्रा। सतलुज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है वह आपका उमिंगला दर्रा है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विश्व का जो सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है वह आपका उमिंगला दर्रा है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब क्या होगा? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह आपका 1906 में हुई थी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह आगा खान ने की थी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह आपका 1951 में शुरू हुई थी, पहली पंचवर्षीय योजना। भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार किस घाटी में है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार जो है यह आपका दामोदर घाटी में है, भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार। संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से प्रेरित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान की प्रस्तावना का विचार जो है यह आपका अमेरिका देश से प्रेरित है, संविधान की प्रस्तावना का विचार। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द गाइड पुस्तक के जो लेखक हैं वह आपके आर.के. नारायण हैं, द गाइड पुस्तक के लेखक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।